नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 10 ऐसे सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है, और जानेंगे उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 10 सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तात्या टोपे, अर्थात तात्या टोपे की 200वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। 2015 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत है 600 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 2600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस, अर्थात द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस सिक्का। ये सिक्के 1996 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 9.9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। 1996 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5,700 रुपये से 23,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 पैस सिक्का, जो 1953 में जारी किए गए थे, जो ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिसका वजन है 2.92 ग्राम, साइज है 21.33 mm और शेप है सर्कुलर। 1953 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5,200 रुपये से 26,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 10 पैसे कमोडिटी कॉइन, प्लान्ड फैमिलीज फूड फॉर ऑल, अर्थात नियोजित परिवार सबके लिए अन्न सिक्का। 1974 में ये सिक्के जारी किए गए थे, जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.30 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 12 गोलाकार कोनों वाला। 1974 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट वाला सिक्का रेयर है, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 1100 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 2 अनाज बैल छाप सिक्का, जिसके ऊपर बैल की इमेज बनाई हुई है। तो ये सिक्के 1955 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5.83 ग्राम, साइज है 25.40 mm और शेप है 4 गोलाकार कोनों वाला। 1955 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 11,000 रुपये से 52,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, इंटरनेशनल यूथ ईयर सिक्का, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1985 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 36 mm और शेप है सर्कुलर। 1985 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 16,000 रुपये से 65,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 25 पैसे वाला सिक्का, जो 1980 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 2.5 ग्राम, साइज है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1980 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 11,000 रुपये से 22,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का आठवां जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन, 1/12 आना विक्टोरिया क्वीन सिक्का। ये सिक्के 1874 यानी 1874 में जारी किए गए थे, जिसका मेटल है कॉपर। इस सिक्के का वजन है 2.16 ग्राम। इस सिक्के का साइज है 17.50 से 18 mm और शेप है सर्कुलर। 1874 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 6,000 रुपये से 42,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का नौवां जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1988 में जारी किए गए थे। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1988 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3,600 रुपये से 11,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का 10वां और आखिरी जो सिक्का है
वो है 1 रुपी विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1897 में जारी किए गए थे, जो चांदी के धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 11.66 ग्राम, साइज है 30.30 से 30.80 mm और शेप है सर्कुलर। 1897 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये दोनों मिंट के सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 11,000 रुपये से 47,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थी जानकारी इन 10 सिक्कों के बारे में, जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है। अगर आपके कलेक्शन में कोई सिक्का इनमें से है और उस मिंट का या उस साल का जो सिक्का है अगर आपके पास है, तो वो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन के सिक्के अवेलेबल है तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। मैंने जो मैक्सिमम प्राइस बताई है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के के बारे में बताया है, तो आप ये समझ कर चलिए कि जो मैक्सिमम प्राइस है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के के लिए है। तो आपके पास कौन से कंडीशन का सिक्का आपके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। और हाँ, बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप सिक्के खरीदते हैं, तो हम किसी प्रकार के सिक्के खरीदते या बेचते नहीं हैं। हम सिर्फ सिक्कों के बारे में या नोट्स के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि कौन से सिक्के कितने कीमती हैं, कौन से मिंट के सिक्के कीमती हैं, कौन से ईयर के सिक्के कीमती हैं, कौन से कंडीशन के सिक्के कीमती हैं। तो हम लोग किसी प्रकार के सिक्के बेचते या खरीदते नहीं हैं। अगर आपको भी किसी सिक्के या नोट की जानकारी चाहिए या उसकी वर्तमान कीमत के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।